नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर को जो है प्राप्त है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हैदराबाद है। 1798 ईस्वी में स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? दोस्तों आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारत में स्थापित स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखेंगे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? दोस्तों रजनीपाम दत्त, याद रखेंगे दोस्तों। रजनीपाम दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कापसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सैरामपुर पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे दोस्तों। सैरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में, याद रखेंगे दोस्तों। वर्ष 1833 में। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का, याद रखेंगे दोस्तों। तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? दोस्तों कुल्हाड़ी था, याद रखेंगे। कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की है? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? दोस्तों स्फटिक पत्थर के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने कराई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई।
अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों? मार्त देवी की। याद रखेंगे, मार्त देवी की। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है दोस्तों? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी दोस्तों? सैल खड़ी से बनी थी मोहरें। याद रखेंगे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते हैं? शतरंज खेल में रुचि रखते हैं हड़प्पा के निवासी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा के नगर का सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे दोस्तों? कपास में जो है हड़प्पा के लोग आगे थे। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़। याद रखेंगे दोस्तों, मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में है दोस्तों? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। याद रखेंगे दोस्तों, व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। याद रखेंगे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। याद रखेंगे, लोहा की प्राप्ति। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है दोस्तों राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई नर्तकी की। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पा के लोग आगे थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। याद रखेंगे दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की थी? जेम्स थॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1780 में प्रकाशित किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा
प्रकाशित की गई थी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्याग्रह में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1897 में विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में का भाग लिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू वाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अडियार मद्रास में। याद रखेंगे दोस्तों, अडियार मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली दोस्तों? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों? 13वें शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था दोस्तों? बृहद्रथ की हत्या करके। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा थी अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? औरंगजेब जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से संबंधित था। हुमायूं नामा किसकी कृति थी दोस्तों? गुलबदन बेगम की कृति थी हुमायूं नामा। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे।
प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था कौटिल्य, याद रखेंगे, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों? कव्वाली शैली का। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बिपाशा था ब्यास नदी का प्राचीन नाम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।